सोलन शहर के बीचों बीच पुराने उपायुक्त कार्यालय में स्थित लाइब्रेरी बुक हब सोलन छात्रों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थी। लगभग 5 सालों पहले सोलन शहर में जब नए उपायुक्त कार्यालय का निर्माण हुआ, उस दौरान पुराने कार्यालय में क्या किया जाए, ये प्रशासन को सोचने में शायद ज्यादा समय नहीं लगता और तत्कालीन उपायुक्त IAS राकेश कंवर को भी नहीं लगा। जहां वो चाहते तो अन्य कई सरकारी विभागों के दफ्तर यहां स्थापित कर सकते थे, जिनमें से कुछ आज भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के हब बन चुके सोलन में स्थानीय और दूर दूर से पढ़ने आने वाले छात्रों को देखते हुए यहां स्थापित किया बुक हब सोलन। आज इस फैसले की बदौलत कई जरूरतमंद परिवारों के बच्चे भी यहां पढ़कर सरकारी नौकरियां लेकर समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस फैसले से जहां विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एक सही माहौल और स्थान मिला, वहीं तत्कालीन उपायुक्त IAS राकेश कंवर की भी चारों ओर तारीफें हुई। IAS राकेश कंवर के इस प्रयास से आज यहां सैकड़ों छात्र रोजाना सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक पढ़ पाते हैं और आज इस प्रयास का नतीजा यह है कि सिर्फ 4 सालों में यहां पढ़ने वाले छात्रों में से 500 से ज्यादा युवा सरकारी नौकरियां लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं। इनमें कई HAS अधिकारी भी शामिल हैं। मेरा नाम आशीष भारद्वाज है और मैं यहाँ पर बुक हब का एक तरह से जब से स्टार्ट हुई है तब से एक पार्ट रहा हूँ। पहले हम जो है यहाँ पर सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी जो मॉल रोड पे स्थित है वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ हमारे को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे सीट नहीं होती थी, वो लेट खुलती थी। फिर इसी सब के रिगार्डिंग और काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही व्यथित थे इस तरह से कि भाई ना सीट मिल रही है, आने के लिए रश होता था। फिर हमें पता चला कि ये जो DC ऑफिस है ये शिफ्ट कर रहा है नीचे इन द ईयर 2017। तो हम यहाँ पर आए और हमारे DC साहब राकेश कंवर जी से मिले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, तो वो हमें देख के बड़े ही उत्साहित हुए कि बच्चे आज की डेट में पढ़ने के लिए एक जगह मांग रहे हैं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि भाई हम 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के लिए हॉल दे देंगे। तो उन्होंने ये उनका आश्वासन प्राप्त करके हम बड़े खुश हुए। पर जो उनका योगदान रहा, उन्होंने विदिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर लाइब्रेरी का काम शुरू कर दिया और ये हमें 1-2 हॉल प्रोवाइड करा दिए लाइब्रेरी के लिए। और जिसके चलते यहाँ पर 2017 में 18 अगस्त 2017 को हमारे को ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करा दी गई और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दी गई। जैसे अगर किसी ने नीचे बैठना है, चौकड़ी मार के बैठना है, तो उनके लिए एक अलग हॉल प्रोवाइड कर दिया गया। बड़े हॉल्स अलग प्रोवाइड कर दिए गए। सारा फर्नीचर ला के दिया गया हमारे को। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को साथ लेके सारा फर्नीचर खरीदवाया गया, बुक्स खरीदवाई गई। मतलब जिस तरीके से हेल्प हो सके उन्होंने एक एनवायरनमेंट पैदा किया कि बच्चे जहाँ आज की डेट में एक जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या कहीं भी एंटी सोशल एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं, तो अगर बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ है तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए हम राकेश कंवर सर का तो वैसे धन्यवाद भी कम है, उनका तो कुछ ज़्यादा ही योगदान है, सब कुछ उनका ही किया जा रहा है। बुक हब सोलन की एक और खास बात यह है कि इसे छात्र अपने आप चलाते हैं और कुशल प्रबंधक की तरह हर समस्या का समाधान भी करते हैं। छात्राओं द्वारा बनाई गई एक कमेटी ही यहाँ सभी की समस्याएं सुनती है और हर जरूरत का प्रबंध भी करती है। पानी, शौचालयों की सफाई सहित छात्रों छात्राओं की अन्य समस्याओं को कमेटी सुनती है, फिर उस पर फैसला लेती है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन बुक हब की पूरी मदद भी करता है। नमस्कार, मैं विशाल, बुक हब लाइब्रेरी का एक मेंबर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइब्रेरी है वो किस तरीके से फंक्शन करती है। यहाँ पर कम से कम 250 से 270 लोगों की कैपेसिटी है, जबकि यहाँ पर कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो पूरे दिन में एंटर करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। जहाँ तक सुबह की बात करें तो 4 बजे तक हमारे पास कम से कम 200 से 220 लोग जो है वो एंटर हो जाते हैं लाइब्रेरी के प्रीमाइसेस में और उनको जो है वो बुक हब कमेटी के तहत अच्छे से मैनेज कर दिया जाता है। वहाँ पर लाइन्स लगाई जाती है और फिर एक एक लाइन के हिसाब से लाइब्रेरी में उनकी एंट्री करवाई जाती है।
यहाँ पर जो है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा सा माहौल क्रिएट किया गया है और सुबह 5 बजे से शाम के 10 या 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है, जो कि लगभग 19 घंटे का समय बच्चों के लिए प्रदान करती है पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा बुकअप कमेटी में 15 से 20 मेंबर्स हैं, जो कि लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ है, सैनिटेशन से लेके चेयर्स को लेके, बच्चों के डिसिप्लिन को लेके, उनको अपने हिसाब से मैनेज करती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें इस रिगार्डिंग पूरा सहयोग है। इसके लिए हम एसडीएम सर, एडीसी सर और डीसी मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें भरपूर सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से दे रहे हैं। बुक हब सोलन की इस कमेटी में लड़कियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस कमेटी की वर्तमान उपाध्यक्षा सुमिरन हैं, जो बताती हैं कि यहाँ सभी पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए लड़कियों के लिए अच्छा माहौल बना रहता है। लेकिन लड़कियां अपनी समस्याएं हमेशा सभी को नहीं बता पाती, इसलिए जब किसी लड़की को कोई समस्या आती है तो फीमेल कमेटी मेंबर से शेयर करती है और कमेटी मेंबर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सीनियर्स हैं दे हैव मेड श्योर कि जो हम कमेटी बनाई हुई है हमने लाइब्रेरी के लिए, उधर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गर्ल्स की। सो मैं भी उनमें से एक मेंबर हूँ कमेटी मेंबर्स में से। सो इजी हो जाता है गर्ल्स के लिए, बिकॉज हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक लड़की जाके अपनी प्रॉब्लम्स किसी के भी साथ शेयर करे। सो कमेटी में हमने गर्ल्स को रखा हुआ है। सो गर्ल्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आके उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम पहले तो हम कमेटी में ही उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अगर सोल्यूशन आ गया तो ठीक है, और उसके अलावा अगर नहीं होता है तो हम कई बार सारे ही मेंबर्स जितने हैं बुक हब के, उनके साथ जनरल मीटिंग करके सबके नोटिस में वो बात डाल दी जाती है। बट द थिंग इज कि सब यहाँ पे अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इतनी कोई प्रॉब्लम्स हमने गर्ल्स के लिए देखी नहीं है। बाकी सैनिटेशन वगैरह जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स की, उसका भी पूरे तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा गया है। 2 सैनिटेशन वर्कर्स यहाँ पे एक्टिवली रोज आते हैं और सफाई करके भी जाते हैं। एचएएस परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रही प्रियांजलि बताती हैं कि छात्रों द्वारा ये लाइब्रेरी चलाई जाती है और यहाँ पढ़ने के लिए बेहतरीन माहौल भी मिलता है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेटी को बता सकते हैं। मुझे लड़की होने के बावजूद कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरा एचएस का मेंस क्वालिफाई हुआ और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने इस लाइब्रेरी को 2019 में ज्वाइन किया था और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि स्टूडेंट्स इस लाइब्रेरी को चला रहे हैं कमेटी के थ्रू। उसमें गर्ल्स भी हैं। उसके अलावा जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, आपका सेफ, आपकी टॉयलेट फैसिलिटीज़ सभी अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत ही एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है स्टडी के लिए। और उसके बाद अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, छोटी मोटी परेशानी हो रही है, तो वो आप कमेटी से आप बातचीत कर सकते हो। उसके अलावा आपको जैसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है स्टडी करने के लिए, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। यहाँ पढ़ने वाले छात्र नितिन और रणवीर बताते हैं कि इस लाइब्रेरी में हर साल एक न एक एचएएस अधिकारी निकलता है, जो अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहा है। साथ ही यहाँ के कई छात्र ऐसे भी रहे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पढ़कर सफल हुए हैं, जो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। शुरू से इस लाइब्रेरी के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम हिमाचल की एचएस की बात करें तो हर वर्ष यहाँ से एक एचएस निकलता ही है। तो अभी जो है विनोद कुमार जो ईटीओ है, ऋषभ वो भी ईटीओ है, और संजय तोमर जी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और अभिनव शर्मा जी सेक्रेटरी, और अन्य क्षेत्र में जैसे कि टीजीटी है, आर्मी है, पुलिस है, और भिन्न इसमें यहाँ से तकरीबन 500 के आसपास एस्पायरेंट यहाँ से जो है अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक लड़का होता था वेद प्रकाश शर्मा, वो लड़का सुबह 5 बजे लाइब्रेरी की सफाई करता था। सुबह 5 से 6 बजे तक वो लाइब्रेरी की सफाई करता था। 6 बजे वो पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद वो शाम को 12 बजे तक यहीं पे आराम से अपनी पढ़ाई करता था। बदले में उसको कंवर सर की पॉलिसी थी कि थोड़े से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उस इंसेंटिव से उसने अपनी जेबीटी की पढ़ाई भी पूरी की और उसी से आगे वो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट भी बन पाया। वो जेबीटी टीचर की पोस्ट उसने क्रैक कर दी और एक अच्छा उदाहरण रहा हम सब बच्चों के लिए कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति कभी भी कमज़ोर होती है। एक अगर आपको कोई अच्छा उदाहरण या अच्छी लीड से कोई
लीड करे अगर एक सिचुएशन को, तो आप किसी भी सर्कमस्टांसेस पे विन कर सकते हो सिचुएशन को। एक लड़का था जो 10th +2 की तैयारी कर रहा था, 10th +2 में AIEEE की तैयारी कर रहा था। वो रात को मोमोज के स्टॉल्स लगाता था और दिन में जितना भी उसके पास टाइम मिलता था वो उस लाइब्रेरी को डोनेट करता था, अपनी पढ़ाई करता था। वो भी आज एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बन गया और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आज उसका दाखिला हो गया। उसने अपनी परिस्थितियों से लड़कर एक पूरी जी तोड़ मेहनत कर कर एक अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे को इस इस प्रेरणा की ओर प्रेरित करते हैं कि हमें हमेशा जी तोड़ लगा के अपनी मेहनत करनी चाहिए। सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, एक ऐसा ही एनवायरनमेंट इस लाइब्रेरी में बनाएं। सुबह 5 बजे अगर आपकी लाइब्रेरी खुलती है तो 5:02 पर इतना उत्साह है बच्चों में कि 5:02 पर पूरी लाइब्रेरी फुल हो जाती है। 270 की कैपेसिटी के बावजूद भी हमारी लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट के लिए भी जगह नहीं होती 5-10 तक। इतना उत्साह है इस लाइब्रेरी में। लगभग 5 सालों पहले इस लाइब्रेरी की शुरुआत करने वाले तत्कालीन उपायुक्त IAS राकेश कंवर कहते हैं कि छात्रों को पढ़ने को जगह मिले, इस उद्देश्य से पुराने उपायुक्त कार्यालय में बुक हब को स्थापित किया गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ से इन 4 सालों में कई HAS अधिकारी व अन्य विभागों में सेवाएं देने वाले कर्मचारी निकले हैं। यहाँ से पता चलता है कि हमारे शहरों कस्बों में इस तरह की सुविधाओं की कितनी जरूरत है। अगर ऐसे ही हर जगह इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो युवाओं की शक्ति सही दिशा में लगेगी। जो पुराना DC ऑफिस था, जब वो शिफ्ट हुआ तो ये सोचा गया कि उस बिल्डिंग का क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो वहाँ पर एक रीडिंग रूम ऊपर के फ्लोर में, जो पहले कॉन्फ्रेंस हॉल था, और उसके पीछे की जगह में रीडिंग रूम बनाए गए और लोगों को, खासतौर पे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह मिले, इस उद्देश्य से उस बुक हब को शुरू किया गया था। आज 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है और मुझे ये बड़ी खुशी है कि यहाँ से 500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पढ़े हैं और वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर निकले हैं। उनकी सिलेक्शंस हुई है। हिमाचल प्रशासनिक सेवा में HAS से लेकर बाकी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग विभागों के, उसमें इन लोगों ने सक्सेस हासिल करी है। और ये एक ऐसा अनुभव है जो ये बताता है कि हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में कितनी ज़रूरत है इस तरह की सुविधा की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर होंगी तो बच्चों को अपनी एनर्जी ठीक डायरेक्शन में लगाने का मौका मिलेगा और वो सीखेंगे भी एक दूसरे से और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इस तरह की चीज़ें सहायता करेंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छे से चल रही है। और ख़ास बात यह है कि इसको बच्चे खुद ही मैनेज करते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये खुली रहती है रात को, और वो खुद ही इसकी सफाई करते हैं, खुद ही इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। सोलन में लगभग 5 साल पहले बनाए गए बुक हब को देखकर यह साफ पता चलता है कि हमारे देश के युवाओं को शिक्षा की कितनी जरूरत है। लेकिन असुविधाओं के चलते कई जगहों पर छात्र न सिर्फ अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, बल्कि देश के विकास में जो योगदान वो कर सकते थे उससे देश भी वंचित रह जाता है। आज यहाँ पढ़ने वाले छात्र न सिर्फ अच्छे अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि एक कुशल प्रबंधक के तौर पर अपनी ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल भी करते नजर आते हैं। बिग स्टोरी सोलन ब्यूरो। देश प्रदेश की बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बिग स्टोरी के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अब पढ़ें बिग स्टोरी का साप्ताहिक अखबार साल भर सिर्फ 150 रुपए में।